माँ पक्षी अपने अंडे पर एक टोपी रखकर खाना ढूंढने के लिए उड़ गई। जैसे ही वह गई, अंडा फूटने लगा, लेकिन सख्त टोपी की वजह से चूजा बाहर। यह कागज का हवाई जहाज ही उसकी माँ है। जब जहाज ने देखा कि छोटा पक्षी बहुत भूखा है, तो उसने धीरे धीरे उसे अपने ऊपर बैठा लिया। काफी कोशिश के बाद उसने पेड़ से थोड़ा सा खाना जुटा लिया और चूजे को खिला दिया। बाद में कागज का हवाई जहाज उस चूजे को घुमाने भी ले गया। हैरानी की बात यह थी कि छोटा पक्षी पड़ोसी चिड़िया को पहली नजर में ही पसंद करने लगा, लेकिन वह दूसरी चिड़िया उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। चूजा उसे प्रभावित करने के लिए अपनी उड़ान की कला दिखाना चाहता था, पर वह भूल गया कि वह अभी उड़ना जानता ही नहीं। कागज का हवाई जहाज उसकी मदद करने लगा और उसे उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन चूजा अपनी पसंदीदा चिड़िया के ख्यालों में इतना खोया था कि ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में हवाई जहाज ने उसकी किताब छीन ली और उसके चारों ओर रस्सी बांध दी ताकि वह पुराने तरीके से उड़ने की कोशिश करे, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद छोटा पक्षी अभी भी उड़ नहीं पाया। फिर अचानक वह गलती से नदी में गिर गया। दुर्भाग्य से उसकी यह बेवकूफी पास से गुजरती उसकी क्रश चिड़िया ने देख ली। वह पूरी तरह टूट गया और अब उसे उड़ान सीखने की इच्छा ही नहीं रही। अब उसने सोचा कि खुद को मजबूत बनाने के लिए वह बॉक्सिंग सीखेगा। हैरानी की बात यह थी कि कागज का हवाई जहाज सचमुच बॉक्सिंग करने वाली एक कैटरपिलर लेकर आ गया ताकि उसे ट्रेनिंग दे सके, लेकिन शुरू करने से पहले ही आसमान खुला और बारिश होने लगी। गुस्से में चूजे ने ट्रेनिंग बोर्ड फेंक दिया और एक मशरूम के नीचे जाकर छिप गया। तेज बारिश में माँ पक्षी दूर से चुपचाप यह सब देख रही थी। गलती का एहसास हुआ, वह माफी मांगने दौड़ा, लेकिन जहाज पेड़ की डाल से फिसल गया। अपने रक्षक को संकट में देखकर चूजे को बहुत पछतावा हुआ। उसे बचाने के लिए उसने बिना हिचकिचाए बड़ी ऊंचाई से छलांग लगा दी। स्पष्ट था कि वह अभी भी उड़ नहीं सकता। सौभाग्य से तितली आ गई और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके वजन को सह नहीं पाई और जल्द ही चूजा फिर से गिरने लगा। उसी बेबस चूजे ने पहली बार उड़ान का असली अनुभव किया। उस रात माँ पक्षी आखिरकार घर लौटी। वह सब कुछ देख चुकी थी। जब उसने अपने बच्चे और कागज के जहाज को सुरक्षित देखा, तो राहत की एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई।